आप लोग जो आज प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या मांग है सर? किस चीज़ को लेकर के आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे थे? आज हम लोग 6 दिसंबर से पैदल चलकर और पटना तक पहुँचे हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए। ज्ञापन यह है कि बोध गया मंदिर 1949 में एक्ट बना था। उस समय इस देश के अंदर बौद्धिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं था, बौद्धिस्ट नहीं थे। जब बाबा साहब ने 14 अप्रैल 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो यहाँ पे बौद्ध होना स्टार्ट हुआ और यह संविधान के तहत उल्लेखित है अनुच्छेद 13 में कि 1950 के पहले जो भी कानून बना था वह कानून को शून्य किया जाता है, निरस्त किया जाता है। तो यह एक्ट जो बना था 1949 यानी संविधान लागू होने के पहले अंग्रेज के टाइम में ही, तो उस समय 9 सदस्यों की गठन हुआ था उस मंदिर को देख रेख करने के लिए, जिसमें 4 बौद्ध 4 हिंदू और एक वहाँ का जो जिला अध्यक्ष होता था वो अध्यक्ष यानी पदेन यानी 9 की कमेटी बनी थी। लेकिन जब 9 की कमेटी बनी तो उस समय हमारे यहाँ बौद्ध नाम की कोई चीज़ नहीं था, बौद्धिस्ट नहीं थे। तो ब्राह्मण लोग नहीं गैर बौद्धिस्ट चीवर धारण कर कर उसमें सम्मिलित हो गए और बौद्ध अपना कहे कि हम भी बौद्ध हैं। तो उस हिसाब से देखने पे पता चलता है कि 9 को 9 तो हिंदू ही हैं, और जब 9 को 9 हिंदू हैं तो तमाम जितने भी धर्मावलंबी है, जितने भी मंदिर मस्जिद है, अपने हिसाब से लोग कमेटी चलाते हैं, उन्हीं की संस्था के लोग रहते हैं। तो बौद्ध मंदिर जो बौद्ध विरासत है, जो बौद्ध विहार है बोध गया में, यह बौद्धों के हाथ में होनी चाहिए, लेकिन अभी तक जो है कि गौर बौद्धिस्टों के हाथ में है। तो वही मांग है कि जो 1949 की एक्ट है उसको ख़त्म कर कर जो बाबा साहब ने संविधान के तहत कानून लागू किया उसको आप लागू करें, यानी बौद्ध मंदिर का देख रेख करने के लिए पूर्णतः बौद्धिस्ट के हाथों में सौंपने का काम करें और बौद्धिस्टों की कमेटी होनी चाहिए। यही मेरी मांग है। तो जो मंदिर पे आप लोगों का कब्जा कर रखा है, उनका तो ऑलरेडी मंदिर है, फिर वो अपने मंदिर में क्यों नहीं जाते? आपका जो स्थल है उसको क्यों कब्जा कर रखा? इसलिए कब्जा कर रखा है कि जो बौद्ध मंदिर पर विदेशों से यहाँ आता है, जो ट्रस्ट के माध्यम से कुछ जो बौद्ध विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जो डोनेट करता है धन वगैरह, वह सब हम लोग बौद्धिस्ट के हाथों में न जाकर गैर बौद्धिस्टों के हाथों में जाता है, और अपनी बाल बच्चों अपनी समाज को उन्नति के लिए वह अपनी समाज में पैसा लगाने का काम करता है। तो हम लोग का यही मांग है कि जब हम लोग के हाथों में यह होगा तो हमारे गरीब गुरबा के लिए जो उन लोग डोनेट करते हैं धन दौलत, वो हमारी गरीबों की हक में आएगा और हमारी गरीब लोग डेवलप करेंगे। सवाल ये है कि आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार सुन रही है आपकी बातें? आंदोलन करने से ही सुनेगी, क्योंकि मांगने से कहा गया कि भीख नहीं मिलता है ना। मांगने से अधिकार, बाबा साहब ने कहा कि मांगने से अधिकार मिलता नहीं बल्कि छीनना पड़ता है। तो हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं, सरकार के प्रति हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं, उसकी कानों में डालने का। अगर नहीं होगा तो इसके बाद फिर अगली कदम उठाना पड़ेगा हम लोगों को। लगातार आपकी बातों को दरकिनार करने का प्रयास कर रही है, अगर ऐसे ही लगातार दरकिनार करते रहेगी तो क्या कदम उठाएगी? ऐसी बात नहीं है, मेरी आवाज़ को सुनेगी और समय बदल रहा है, समय के मुताबिक इस देश के अंदर हमारी मांग पूरी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि अब जो है बहुजनों के यह दिमाग खुल चुका है कि हम लोग का जो विरासत है दूसरे की कब्ज़े में है, अब हम अपनी कब्ज़े में रखने लायक हो गए, चलाने लायक हो गए हैं। इसलिए सरकार भी एक दिन न झुक कर हमारी मांग को पूरी जरूर करेगी, अवश्य करेगी, यह विश्वास है। आपका परिचय? मेरा परिचय शिवशंकर प्रसाद, बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा के जिला अध्यक्ष औरंगाबाद, डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद।